नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरूही। राजस्थान में बिजली कटौती पर सियासी पारा गरमाया हुआ है। गांवों में बिजली कटौती पर गहलोत सरकार भाजपा के निशाने पर है। वहीं गांवों में शुरू हुई बिजली कटौती का मसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी गरमा गया है। वहीं इस मुद्दे पर अब भाजपा ने पूरे प्रदेश में जीएसएस पर प्रदर्शन किया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता भीषण गर्मी से परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को राहत देने की बजाय सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं कि प्रदेश भाजपा का नेतृत्व कोयला उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार से कहे। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर मिसमैनेजमेंट का भी आरोप लगाया। राजस्थान में संभवतः ये पहला मौका होगा जब एक और अप्रैल माह के अंदर अधिकांश शहरों का तापमान 44 से 46 डिग्री को छू रहा है। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण शहरी क्षेत्र में 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक घोषित अघोषित और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 10 घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती है। क्योंकि सारी पेयजल योजना क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं हैं, पीने के पानी की किल्लत हो रही है। गांव में आटा चक्की नहीं चल रही है। और ऐसे बीच में मुख्यमंत्री जी इस गंभीर जन संकट का संज्ञान लेते उसके बजाय उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का दिशाहीन नेतृत्व कोयला उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से बात करें। आज पूरे राजस्थान में सभी जीएसएस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर विरोध प्रकट किया है। उस पर उन्होंने कहा कि हम बिजली घरों पर प्रदर्शन करके बिजली कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। अगर उनके पास इस प्रकार की शिकायत है तो उनको निश्चित तौर पर कहनी चाहिए। पर यह पहलू दूसरा है जिसके बारे में मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा, राजस्थान में गहलोत साहब अपना चौथा बजट जब रख रहे थे तो उन्होंने उपभोक्ता को विद्युत उपलब्धता में कई प्रकार की छूट की घोषणाएं की थी। 50 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने की बात कही और उसके बाद फिक्स चार्ज सिर्फ मात्र लेने की बात कही। 100 यूनिट तक, 150 यूनिट तक 3 रुपए की सब्सिडी और 150 से 300 में 2 रुपए की सब्सिडी। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में विद्युत वितरण कंपनियां लगातार घाटे की ओर चल रही है। 90,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा है। और मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो अनुसंधान करके जो फार्मूला इजाद किया है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, बिजली को ही सिरे से गायब कर दिया। इसलिए किसी प्रकार जब उपभोक्ता के पास बिजली जाएगी नहीं तो उसको बिजली उसने कितना ही कंजम्पशन करो उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। राजस्थान में एक बार नहीं, राजस्थान की विधानसभा में कई बार सरकार ने गाल बजाए कि वो 23,309 मेगावाट के साथ विद्युत उपलब्धता के साथ राजस्थान सरप्लस स्टेट विद्युत की दृष्टि से हो गया है। राजस्थान में वो दिन चले गए जब किसानों को रात में कृषि के लिए बिजली मिला करती थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने 16 जिलों के में दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया और आगामी वर्ष तक 100% राजस्थान में दिन में बिजली देंगे। आज राजस्थान का किसान गांव में रहता है। इस तपत में, इस लू में उसे दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, तार से करंट बिल्कुल गायब है।
अब 23,309 मेगावाट की बिजली की घोषणा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पैरा 160 के अंदर इस बार सरकार ने की और कहा हम सरप्लस हो गए, और इसमें से 8,597 मेगावाट विद्युत हमारे तापीय विद्युत घरों में पैदा होती है, जिसके अंदर औसतन 1 यूनिट पर खर्चा 3 रुपये 40 पैसे आता है। आज पीक आवर्स में अगर हम देखें सरकार के दस्तावेजों से 3 महीने का अगर हम औसत निकालें तो अधिकतम मांग विद्युत की आवश्यकता 13,600 मेगावाट है। मेरा एक्सप्रेशन ये है कि हमारे पर कोयले की बात को लेकर तीर साधने वाले मुख्यमंत्री जी, आप बताओ कि आप तो विद्युत की दृष्टि से सरप्लस हो, 23,309 मेगावाट विद्युत पैदा कर रहे हो, तो 13,600 मेगावाट की विद्युत की आवश्यकता होने पर ही आपका सिस्टम हाँपने क्यों लगा? अगर मैं मान लूं एक्सिलरी कंजम्पशन और टीएनडी लॉस को 20% मान लूं, तो भी राजस्थान में 18,647 मेगावाट विद्युत सरकार के खुद के दस्तावेजों के अनुसार, सदन में रखे बजट भाषण के अनुसार, राज्यपाल के भाषण के अनुसार उपलब्ध है। तो फिर 13,500 के अंदर इतनी विद्युत की आवश्यकता होने पर यह क्यों हुआ? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है। राजस्थान की सरकार ने, जो मैंने कहा था 8,597 मेगावाट के जो हमारे विद्युत संयंत्र है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए राजस्थान की जनता के खर्च हुए हैं, जानबूझकर इसी मार्च और इसी अप्रैल महीने के अंदर अलग अलग समय से 6 से लेकर 10 हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्टों को तकनीकी कारणों से और मेंटेनेंस के कारणों से बंद किया है। सरकार के नुमाइंदों को यह मालूम था कि हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, विद्युत जब तापमान बढ़ता है, इन दिनों में रख रखाव के नाम से और तकनीकी कारणों से। मेरा सवाल यह है कि आपने किस कारण से 1970 मेगावाट से लेकर 4,000 मेगावाट तक के विद्युत संयंत्रों को अलग अलग समय पर बंद किया? और इसके पीछे एक ही कारण है कि सरकार अपने उसी कृत्य को करना चाहती है जो पिछले 2 वर्षों में इन्होंने किया। इनका एक ही काम है कि विद्युत की अनुपलब्धता बताकर महंगे दामों पर राज्य के बाहर निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से बिजली खरीदें। अभी मैं एक कागज आपके हाथ में दूंगा, उसमें खुद के इनके आंकड़े हैं, विद्युत उत्पादन निगम के आंकड़े हैं कि 2019-20 में इन्होंने राज्य से बाहर निजी विद्युत कंपनियों से 12,470 करोड़ रुपए की महंगी बिजली खरीदी। 2020-21 में 13,793 करोड़ की महंगी बिजली खरीदी, और ये बिजली 5 रुपये 70 पैसे से लेकर 17 रुपये तक खरीदी, और ये सारा भार अंतोगत्वा राज्य के 1,52,00,000 उपभोक्ताओं पर आएगा। आप सब जानते हैं कि हम राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा सनी डेज हैं। हमारे यहाँ सोलर ऊर्जा उत्पादन और विंड ऊर्जा उत्पादन में हमारे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ बनी है उसके अंदर हम राजस्थान में सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। आज राजस्थान में राज्य सरकार ने 10,000 मेगावाट से ज़्यादा के एमओयू सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जनरेशन करने वाली कंपनियों से कर रखे हैं, और इनमें से 7,700 मेगावाट का उत्पादन भी प्रारंभ हो गया। पर सरकार की नीति एक ही है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि अगर ये विंड और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो फिर महंगी बिजली खरीदकर संस्थागत भ्रष्टाचार को किस प्रकार वो आगे बढ़ाएंगे। 640 मेगावाट सोलर एनर्जी जो 2 रुपये 24 पैसे में अनुबंध किया था, इतनी सस्ती बिजली का भी जब समय समाप्त हुआ तो उसके एक्सटेंशन के बजाय
उनका अनुबंध रद्द किया और मामला आज अदालतों में है। यानी सस्ती बिजली जिस भी क्षेत्र से मिलेगी सरकार उसे हतोत्साहित कर रही है। आज आपने देखा होगा राजस्थान में रूफ टॉप अपने घरों पर सोलर एनर्जी का सिस्टम लगाने के एक वातावरण बना हुआ है, पर इसको भी हतोत्साहित करने में सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। हमारा जो RERC बना हुआ है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, उसने 14 सितंबर 2021 तक का आदेश दिया था कि 500 मेगावाट रूफ टॉप पर जो सोलर प्लांट लगाए उन्हें अनुमति मिले, उन्हें ग्रिड में लिया जाए, पर सरकार इसका भी पालन नहीं कर रही है। आज सरकार की गलत नीतियों के कारण से हमारे पास सोलर एनर्जी होते हुए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी, कोयले के प्रबंधन की बात तो आप कर रहे हो, पर यह तो बताओ कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी हमारे यहाँ जो उत्पादित हो रही है दूसरे प्रदेश में आज जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TPV न्यूज़। नमस्कार।